अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी अंजनी अंग्लेश्वर सभजन से बांटा जाएगा। आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा। आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वो एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनता है, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए होशेया का किताब 13 अध्याय की 14वीं कलम, होशेया चैप्टर 13 वर्स 14। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूँगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मार खाने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस्राएल लोगों का विषय में हम देखते हैं। यहाँ हम तो एफ्रीम लिखा है, इस्राएल का संबंध में हम इसमें दे सकते हैं। ये लोग पहले परमेश्वर ने लोगों को अलग किया, लेकिन ये लोग थोड़े समय के बाद में अपने इच्छा के अनुसार चलने के लिए कोशिश किया। हम इसी प्रकार हम देखते हैं। और ये लोगों को कुछ राजा वो चाहिए। इसी प्रकार अपने शमूएल का समय में इस्राएल लोग कहने लगा, वो समय पर शाऊल राजा को दिया है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि राजवंश का राजा तरीके प्रभु रहेंगे, लेकिन परमेश्वर को छोड़कर ये लोग अपने रीति के अनुसार, बाकी जातियों के अनुसार ये लोग एक राजा को मांगते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर को छोड़ देते हैं। परमेश्वर ये लोगों को बहुत बार अपने वश में रखने के लिए चाहा, लेकिन ये लोगों के अंदर परमेश्वर हमारा राजा तरीके स्वीकारने के लिए लोगों को मन नहीं। ये बातों को हम दे सकते हैं। इसमें हम पढ़े हुए भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूँगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मार खाने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। यहाँ हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। ये लोगों को छुड़ाने वाला और प्रभु है। अधोलोक से, मृत्यु से और छुड़ा देंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं। इस कलम हम पहले कुरिन्दी 15 अध्याय की और 55 और 56 कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही है? मृत्यु, तेरा डंग कहाँ रहा? मृत्यु का डंग पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। पाप का बल व्यवस्था है। पाप का वजह से ये लोगों को मृत्यु दंड मिलता है। ये बात हम दे सकते हैं। इसके लिए पाप का, परमेश्वर को छोड़कर जो जीवन है वो पाप का दंड आने वाला है। ये बातों को इधर तो समझाता है और प्रभु हमको सहायता करे। हम भजन संगीता 78 अध्याय की 35वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ये लोगों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है।
एक चट्टान रूप में ये लोगों को छुड़ा देंगी। उस परिस्थिति से, जो पाप से लोगों को छुड़ाने वाला प्रभु के बारे में यहाँ हम दे सकते हैं। कैसे छुड़ाएंगे ये बात अलग बात है, लेकिन ये लोगों को छुड़ा देंगे, ये बातों को हम इधर तो दे सकते हैं। उसका स्मरण आता है कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। परमेश्वर हमेशा छुड़ाने वाला है, ये बात पुराने नियम में प्रकट करता है। हम रोमियों का पत्रिका 6 अध्याय की 23वीं कलम में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। यहाँ हम देखते हैं कि पाप की मजदूरी और तो मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। एक वरदान प्रभु ने रखा हुआ है, ये वरदान से अनंत जीवन मिलेंगे। पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, ये बात को हम दे सकते हैं, ये अनंत काल के लिए मृत्यु। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो अनंत काल की जीवन में प्रवेशन हो जाएंगे। हम यशायाह की किताब 25वें अध्याय की 8वीं आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुंह पर से आंसू पोंछ डालेंगे और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेंगे, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। यहाँ हम देखते हैं कि मृत्यु को दूर करेंगे, ये बात हम दे सकते हैं, और सारे आंसुओं को पोंछ डालेंगे, हम ये बातों का भी इसमें दे सकते हैं। और प्रभु ये लोगों को शांति देने वाला प्रभु है, वो सदा काल के लिए इन लोगों को आंसू पोंछकर प्रभु और अपने हिम्मत को दिखा देंगे, ये बातों को हम इसमें दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। हम प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय की 14 आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाला गए हैं। आग की झील की दूसरी मृत्यु है। यहाँ हम देखते हैं कि और मृत्यु को और आग का झील में डालने वाला है प्रभु। अधोलोक को का शक्ति आग का झील में डालने वाला है। प्रभु का विरोध में आए हुए जितने शक्ति है, जितने और चीज़ है, सभी को आग का झील में डालने वाला है। ये बातों को इधर तो समझाते हैं। और अभी तो प्रभु को पर विश्वास करते हैं, वो लोगों को अनंत जीवन मिलता है, प्रभु का साथ में अनंत काल के लिए जिएंगे। लेकिन अधोलोक का शक्ति झील में डालेंगी, और आग की झील दूसरी मृत्यु है। दूसरी मृत्यु अनंत काल की मृत्यु में ये सभी कुछ नाश करने के लिए डालने वाला है। लेकिन हम समझ सकते हैं आज जितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो वो लोगों का जीवन में कितने आशीष की बात है। प्रभु हमको सहायता करे। हम इसी प्रकार पढ़ते, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूँगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मार खाने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। प्रभु हमको सहायता करे। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करने से हमारा जीवन बहुत धन्य हो गया है। हमारे ऊपर आने वाला बहुत मृत्यु का राज वो दूर हो गया है। दूसरा मृत्यु अधोलोक में हम और आग की झील में जाने वाला था, उसमें से प्रभु हमको बचा लिया। कैसे बचा लिया है? 2026 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे जैसे एक मनुष्य रूप में यहाँ हम जन्म लिया, 33.5 साल तक रहा, मेरे लिए आपके लिए इतना बड़ा प्रेम दिखाया, आकाश और पृथ्वी आपका मुंह का वाणी से बनाया। ये संसार में दिखते हैं सारी बातें प्रभु की मुंह का वाणी से हुआ है, लेकिन आपको उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में एक मनुष्य रूप लेकर आए। इतना भी नहीं,
33.5 साल तक रहा। 30 साल तक माता पिता का अधीन में रहा, लेकिन अंतिम समय में मनुष्य का उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल तक विशेष तरह से समर्पण किया। अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन सूली पे दिया और सूली में देकर हमारे लिए जीवन की बचाव किया है। अधोलोक से हमको, मृत्यु से हमको बचा लिया। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है उसको ही मिलेगा। आजकल लोग कुछ कर्म से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए चाहते हैं, लेकिन बाइबल में ये बातों को समझाते हैं, उसको ऊपर विश्वास करो, अनंत जीवन पाएंगे। हम प्रभु को धन्यवाद स्तुति करेंगे। यीशु मसीह आकर उसका लोगों को लेकर जाएंगे। उस आशा के साथ में हम जी रहे हैं। जय मसीह की।